रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि खेल की अफादियत बयान करें और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो है खेल के बारे में देखना है कि खेल की बेसिकली तारीफ़ क्या है, खेल कहते किसे हैं। तो सर मिस्टर गैस समेत के मुताबिक जो है खेल है उसकी तारीफ़ ये है कि हम खेल खुशी, मुसर्रत और इत्मीनान और सुकून की खातिर खेलते हैं। उसके बाद सर मिस्टर बुचर है, उसके मुताबिक जो है खेल एक फितरी सरगर्मी है जिससे खुशी और इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। ये खेल की तारीफ़ है। उसके बाद जी खेल की अहमियत जो है, अफादियत है, आज के दौर में वो इंतहाई बढ़ चुकी है, क्योंकि आज का जो दौर है वो मशीनी दौर है। तो जो काम पहले वो महीनों में होता था, आजकल वो काम दिनों में होता है। जो काम पहले दिनों में होता था, आजकल वो घंटों में होता है। और जो काम पहले घंटों में होता था, आजकल वो मिनट्स में हो जाता है। इसके अलावा पहले जो काम करने के लिए 10 अफराद दरकार होते थे, आजकल मशीन होने की वजह से, मशीनी दौर की वजह से वो काम जो है सिर्फ़ एक आदमी कर लेता है। तो इसलिए आदमी के पास बहुत सा फारिग वक्त बच जाता है। तो बजाय इसको कि वो किसी नेगेटिव सरगर्मी के अंदर अपने इस वक्त को गुजारे, अगर वो खेल के अंदर ये वक्त सर्व करता है तो इससे ना सिर्फ उसको मुआशी फ़ायदा हासिल होता है, बल्कि इसके साथ साथ उसकी सेहत अच्छी होती है और उसके जितने भी निज़ाम है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, उसको ज़हनी सुकून मैसर आता है। इसके अलावा उसकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा भी होती है। अब डियर स्टूडेंट जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि खेल की अहमियत बयान करें तो फिर भी आपने यही इसका आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके अगराज़ व मकासद बयान करें तो फिर भी इसका सेम आंसर यही होगा कि खेल का अगर आता है क्वेश्चन अगराज़ व मकासद बयान करें तो उसका फिर भी जवाब यही होगा। इसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं खेल की अहमियत। ये हमने इसकी पहले तारीफ़ पढ़ी थी, अब हमने उसकी अहमियत देखनी है कि खेल की अहमियत क्या है या उसकी अफादियत क्या है, उसके मुतालिक हमने देखना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखें इसकी जो अहमियत है उसमें सबसे पहले आता है जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा, जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा। अब डियर स्टूडेंट्स, खेल खेलने से जो है जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है। वो कैसे होता है कि देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हम रोटी खाते हैं उसके बाद किसी खेल की सरगर्मी में अपना वक्त सर्व करते हैं, किसी एक्सरसाइज में अपना वक्त सर्व करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इंसान की जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है। जो खुराक हम खाते हैं वो फ़ौरन जुज़े बदन बन जाती है और इसके अलावा जितने भी जिस्मानी निज़ाम हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जब हम दौड़ते हैं या वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो खून है उसकी जो सर्कुलेशन है बढ़ने से जिस्म के तमाम जितने भी निज़ाम हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि तमाम निज़ामों तक ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में पहुँचती है। इसी तरह उन निज़ामों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मकदार में खारिज होती है। इसके साथ साथ जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो साथ साथ क्या होता है कि निज़ाम तनफ़ुस भी बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इजाफ़ा हो जाता है। किस तरह? अब देखें, जब हम भागते हैं तो भागने से क्या होता है, हमारी जो सांस है वो ज़्यादा मकदार में अंदर जाती है और ज़्यादा मकदार में सांस हमारी बाहर आती है। तेज़ी से सांस अंदर जाती है और तेज़ी से बाहर आती है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मकदार जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर जाती है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा तादाद में वापस आती है। किस तरह आती है? अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है तमाम जिस्मों के तमाम निज़ामों के अंदर। इसी तरह जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि ब्लड जो है एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो फेफड़ों तक आता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जो है फेफड़ों के अंदर एक तरफ से खून जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार लेके आ रहा होता है। अब होता क्या है कि फेफड़ों के अंदर जो खून आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन हमने जज़ब की थी वो जो है खून ऑक्सीजन लेके तमाम पहले दिल में जाता है और इससे फिर तमाम निज़ामों की तरफ गर्दिश करने चल जाता है। अब देखते हैं फ़िज़ा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है, अब देखें
फ़िज़ा के अंदर जो है 78% नाइट्रोजन की मकदार है। ओवरऑल गैसेस का जो मजमूआ है उसमें 78% जो है नाइट्रोजन की मकदार है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो मकदार है फ़िज़ा के अंदर वो है 21%। ओवरऑल गैसों का जो मजमूआ है वो है 21% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल। इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम देखते हैं कि फ़िज़ा के अंदर जो है ओवरऑल गैसों का जो है मजमूआ उसमें नाइट्रोजन की मकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि फ़िज़ा के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फ़िज़ा के अंदर गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। 21% जो है ओवरऑल गैसों का मजमूआ 21% जो है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है वो है 0.04%। अब देखें जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जब सांस अंदर जाती है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। जब ये फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों में एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ रहा होता है जो कि फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन की जो है 21% में से 5% ऑक्सीजन जो है 6% जो ऑक्सीजन है वो जज़ब कर लेता है, जबकि जो उसके बाद 15% है वो ऑक्सीजन खारिज कर देता है। इसके बाद 78% जो होती है वो ऑक्सीजन खारिज होती है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है वो 4.04% होती है। जो वो गंदा खून होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। इस तरह क्या होता है कि ये जितनी भी ऑक्सीजन है हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हमारे तमाम निज़ामों तक पहुंचती है, जिससे निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने से क्या होता है, पसीना आता है, तो पसीने से क्या होता है जितने भी हिफाजत मादे होते हैं उनका भी अखराज होता है। साथ साथ क्या होता है हमारे मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल्स की भी क्या होती है नशोनुमा होती है। तो हम कह सकते हैं कि खेल को इख्तियार करने से जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होता है। जी नेक्स्ट ये है, दूसरे नंबर पे है ज़हनी नशोनुमा में इजाफा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ज़हनी नशोनुमा में इजाफा। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब हम खेलते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हम खेल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि एक बॉल अगर लेके जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जी ये बॉल हम खुद लेके आगे जाएं या किसी को पास दें, हम खुद गोल करें या किसी को पास दे के गोल करवाएं, या गैप बनाना होता है तो हम देखते हैं कि किस तरह गैप बनाने हैं, किस जगह पे किस खिलाड़ी को एट टाइम बॉल देनी है, किस खिलाड़ी ने पीछे जाना है, किस खिलाड़ी ने आगे जाना है। तो इससे क्या होता है ज़हन नशोनुमा में भी इजाफा होता है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी सोचें होती हैं, जितनी भी परेशानी होती है हम उनको भुला देते हैं और हमारी सिर्फ जो तवज्जो होती है वो सिर्फ उस गेम के ऊपर होती है। हमारी जो तवज्जो जितनी भी फोकस होती है वो उस गेम के ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है हमारी ज़हन नशोनुमा में भी इजाफा होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है जी, बीमारियों से निजात। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हम खेल खेलते हैं तो खेल खेलने से क्या है कि अभी मैंने आपको बताया है कि जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होता है, हमारे निज़ामों की कारकर्दगी बढ़ जाती है। जब निज़ामों की कारकर्दगी बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है, जब जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होता है तो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है तो हमें बीमारियों से निजात मिलती है, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके करीब कम से कम बीमारियाँ आती हैं, एक खिलाड़ी बीमारियों से दूर रहता है। इसके बाद देखें अब निज़ामों की कारकर्दगी में जब इजाफा होता है तो निज़ाम जब प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो उससे भी क्या होता है क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होता है, और जब क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होगा तो बीमारियाँ हमेशा दूर रहती हैं। अब आप देखें जितने भी खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप उनको देखें तो कभी भी वो उनको बड़ी बीमारी नहीं लगती। हाँ ये मौसमी बुखार हो गया, फ्लू वगैरह हो गया, इनकी शिकायत तो रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी खिलाड़ी को बड़ी बीमारी नहीं लगती। उसकी बेसिक जो रीज़न होती है उसका क़ुव्वत मुदाफ़अत का ज़्यादा होना है, उसके अलावा उसके निज़ामों की कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। अब जो नेक्स्ट है जी वो मुआशी तरक्की। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि एक खिलाड़ी है जब वो कहीं पे खेलने के लिए जाता है, अच्छा खेल का मुजाहरा पेश करता है तो उसको किसी न किसी डिपार्ट के अंदर जॉब मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें पीएफ देख लें, पाकिस्तान नेवी देख लें, पाकिस्तान वापडा देख लें, या उसके बाद आप देख लें एसबीएल बैंक हो गया, इस तरह देख लें तो और भी बहुत से डिपार्ट हैं
जो कि जिनके अंदर गेम्स होती हैं, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसको जॉब दे देता है, जिससे क्या होता है उसको घर बैठे तनख्वाह मिलती है। उसके बाद जब वो किसी जगह पे मैच खेलने के लिए जाता है तो उसको अलग जो है उसके अलग उसको पैसे मिलते हैं। जब किसी बैरून मुल्क में खेलने के लिए जाता है तो वहाँ से जब वो जीत के आता है तो उसको बहुत सा पैसा मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसका अपना मुल्क भी उसको बहुत सा पैसा देता है। जैसा कि आप देखें, क्रिकेट की मिसाल देखें तो हमारा जब क्रिकेट की टीम कहीं पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है और वहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आती है तो ना सिर्फ आईसीसी बहुत सा पैसा देती है, बल्कि जब वो टीम वापस लौट के मुल्क में आती है तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी तमाम खिलाड़ियों को अलग-अलग जो है उनको इनामात देता है, उनको बहुत सा पैसा मिलता है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो है माशी तौर पे वो खुशहाल हो जाता है। इसके साथ साथ जब आईसीसी हमें पैसा देता है तो इससे क्या होता है, मुल्क की तरक्की में भी इजाफा होता है, मुल्क की माशी जो हालत है वो भी बेहतर हो जाती है। तो क्या होता है कि खेल की जो अहमियत और जो फ़ायदा है वो नेक्स्ट ये है कि इससे क्या होता है कि माशी तरक्की में भी इजाफा होता है। ये था हमारा जी आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मज़ीद इसके जो फ़वाइद और अहमियत हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।